नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट। वाइल डू वाइल ऑलरेडी हमने देख लिया है। आज हम फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या कि एक फॉर लूप है जो हमको स्टेटमेंट्स बार बार करने हैं। जैसे वाइल और डू वाइल में हमने देखा कि हमको कुछ स्टेटमेंट्स बार बार करने हैं तो हम उसको लूप में लिख लेते हैं, मतलब वाइल और डू वाइल के ब्लॉक बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं। तो सिमिलरली फॉर में भी ऐसा ही है। मतलब क्या, हम फॉर लिखेंगे और फॉर का एक ब्लॉक बनाएंगे। जितने स्टेटमेंट्स हमको इटरेटिवली या रिपीटेटिवली करने हैं वो फॉर जो ब्लॉक होगा उसके अंदर हम लिखेंगे। फॉर कब यूज करना चाहिए या वाइल और डू वाइल से फॉर में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो फॉर है वो जनरली तब यूज होता है जब हमको ऑलमोस्ट पता है कि ये कितनी बार होने वाला है। काउंटिंग जो है वो हमको पता है, या हमारे पास कंट्रोल है कि हम काउंट बेस्ड पे कि ये 3 बार होना चाहिए, 10 बार होना चाहिए, ऐसा अगर हमको पता है तब हम फॉर का प्रेफरेंस करते हैं। फॉर को यूज करना हम ज्यादा तब सोचेंगे कि हमको फॉर यूज करना है, राइट। अदरवाइज वाइल, डू वाइल या फॉर तीन का काम वही है कि रिपीटेशन करना। लेकिन जब हमको कितने काउंट से कंट्रोल करना है कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है तब हम फॉर का यूज ज्यादा करेंगे। फॉर का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि फॉर, फिर एक हमको पैरेंथेसिस लिखना है और उसके अंदर 3 एक्सप्रेशंस आते हैं। पहला एक्सप्रेशन जो कि इनिशियलाइजेशन करेगा, सो इनिशियलाइजेशन का एक्सप्रेशन, फिर सेमीकोलन, फिर दूसरा एक्सप्रेशन। अब दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो टेस्ट एक्सप्रेशन है, मतलब कि वो कंडीशन है कि कब तक हमको करना है। और तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, उसके लिए थर्ड एक्सप्रेशन। तो ये 3 एक्सप्रेशन हमको एक ही स्टेटमेंट या एक ही लाइन में लिखना है। फॉर के बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए कैसे यूज करना है, कैसे कंट्रोल यूज करना है, कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। ब्लॉक का यूजेज वैसे ही कि हम कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक्स बना सकते हैं, और अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट बनाना ऑप्शनल है, राइट। ये अब हमको पता है। अगर मुझे पिक्टोरियल व्यू में, मतलब कि अगर फ्लो चार्ट से अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आता है, राइट। फिर हमारा जो एक्सप्रेशन हमने जो टेस्टिंग करने के लिए रखा है, जो हमारी कंडीशन है जिससे टर्मिनेट होगा, वो एक्सप्रेशन रखना है। फिर अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू निकलता है तो हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट होंगे। फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, थर्ड स्टेटमेंट जो आता है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर वापस से चेक होगी कंडीशन, फिर वापस ब्लॉक, फिर इंक्रीमेंट, फिर वापस टेस्टिंग ऑफ एक्सप्रेशन, फिर ब्लॉक, फिर इंक्रीमेंट। ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू फॉल्स नहीं आता है। जैसे ही इसमें फॉल्स आएगा, लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और जो बाकी के सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, राइट। तो मैं नोटपैड के अंदर एक क्लास बनाती हूं, क्लास फॉर डेमो। इसको सेव कर लेते हैं पहले .java से। सो आई विल गो टू माई लोकेशन जहां पे मुझे ये सेव करना है, और इस फाइल का नाम मैं क्या रखती हूं, मैं ये फाइल का नाम रखूंगी fordemo.java। अब एग्जीक्यूशन शुरू करने के लिए जो मेथड है वो हम रखेंगे, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट में क्या रखना है, स्ट्रिंग आर्ग्स या स्ट्रिंग ए। फिर यहाँ पे हम एक वही हम जो हमने डू में डू वाइल में या वाइल में लिखा था वही यहां पर भी हम रखेंगे। सेम चीज करना है हमको कि हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करवाने हैं 1 to 10। सो इंट नंबर इज इक्वल टू 10। अब फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ये 3 एक्सप्रेशन मैंने एक ही फॉर के अंदर लिख लिए। मतलब आई को किससे इनिशियलाइज करना है, हमको शुरू करना है 1 से। कब तक करना है? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10। अब 10 नहीं रखना है, यहां पर 10 फिक्स नहीं करते हैं हम नंबर,
जब तक आई की वैल्यू जो है वो नंबर जितनी, मतलब नंबर से कम हो या नंबर जितनी ना हो जाए तब तक, और आई प्लस प्लस, मतलब हर बार पहले 1 फिर 2 इस तरह से हमको करते जाना है। ब्लॉक बनाना एक ही स्टेटमेंट है तो ऑप्शनल है, तो मैं ब्लॉक नहीं बनाती हूँ। system.out.println, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगी, मैं प्रिंट कर रही हूँ आई। ओके, क्लास खत्म किया, राइट। सो अभी यहाँ पर मैंने ब्लॉक नहीं बनाया है, ये जो है वो मेरी मेन मेथड का ब्लॉक खत्म हो रहा है और फिर मेरा क्लास खत्म हो रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब हम फॉर लूप लिखते हैं, जब लूप की शुरुआत होती है तब स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं आता है। जैसे डू के बाद सेमीकोलन नहीं रखते हैं, है ना। फिर जब डू का ब्लॉक खत्म होता है तो वाइल के बाद सेमीकोलन रखना है। जब हम वाइल लूप लिखते हैं तब वाइल के साथ हम स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं रखते हैं। तो सिमिलरली फॉर के बाद भी क्या है, हमको यहां पर सेमीकोलन नहीं रखना है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करूंगी। सो कंपाइल करेंगे जावा सी, एंड ये है फॉर डेमो डॉट जावा। कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं, उसकी क्लास फाइल को। मेन मेथड में क्या है, मेन मेथड डज नॉट फाउंड इन फॉर डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओह, ई लिख लिया मैंने गलती से, राइट। सो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब वापस से कंपाइल करेंगे, वापस से रन करेंगे, तो यहाँ पर 1 to 10 प्रिंट हो गया। अब यही सेम चीज हमने वाइल से भी लिखी थी, यही सेम चीज हमने डू वाइल से भी लिखी थी। अगर आपको यही सेम वापस से हमको अगर यही सेम चीज वाइल से या डू वाइल से सेम लॉजिक हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंट आई जैसा वेरिएबल रखते हैं जिसको 1 करेंगे, राइट। फिर यहां से हम शुरू करेंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू नम। फिर यहां पर हम रखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर यहां पे क्या प्रिंट करेंगे, आई। और फिर यहां पर हमको क्या करना है, आई प्लस प्लस। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये भी स्टेटमेंट हमारा इस तरह से ब्लॉक में जाएगा। तो ये हो गया वाइल से। अगर डू वाइल से करना है तो यहाँ पे डू रख के यहाँ पे नीचे वाइल कर देंगे। तो अगर मैं आपको वापस इसलिए लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज आपको दिखानी है कि जो फॉर लूप में हम 3 एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो 3 एक्सप्रेशन तो हम हर बार लिखते हैं, लेकिन वाइल में और डू वाइल में अलग अलग जगह पे आता है। जैसे इंट आई इज इक्वल टू 1, फिर आई लेस देन इक्वल टू नम, और आई प्लस प्लस। ये 3 स्टेटमेंट जो कहीं पर प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे होता है, वाइल में और डू वाइल में, तो फॉर लूप में यहां पर एक ही साथ वो तीनों स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। इससे क्या होगा कि इससे हमको काउंट करना है, देखना है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो वो सिंपली अच्छे से हो जाता है। मतलब समझना इजी हो जाता है कि यहाँ पर हम आई की वैल्यू जब तक नम से कम नहीं हो तब तक, और हर बार 1 से ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और आई 1 से शुरू कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर काउंटर बेस्ड कंट्रोलिंग कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है, अभी तो मेरे 2 ही स्टेटमेंट है, तो ये एक ग्लांस में दिख गया। समझो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं लूप के अंदर। हाँ, आई प्रिंट कर रहे, करते जा रहे ऐसे। ये अभी तो मैं एक ही स्टेटमेंट बार बार लिख रही हूँ, पर समझो मेरे पास इतने सारे स्टेटमेंट्स है, कुछ बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बार बार मुझे बहुत सारे स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर, और आई मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, बाद में बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, तो आई लेस देन इक्वल टू नम, ये हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन पता चल गई। लेकिन आई की पहली वैल्यू क्या थी, वो देखने के लिए कहीं प्रोग्राम में ऊपर देखना पड़ेगा कि भाई अच्छा, ये वाली लाइन से पता चल रहा है कि आई तो 1 है। अच्छा, आई लेस देन नम है, लेकिन क्या आई 1 से ही इंक्रीज होगा? जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई इस तरह से भी लिख सकता है ना, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, तो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ पर हमको नीचे जाके पता चल रहा है, राइट। मैं आपको ये
इसलिए बता रही हूं कि वाइल हम डू वाइल या वाइल जब भी लिखते हैं राइट, तो उसमें लॉजिक सेम आता है, स्टेटमेंट सेम आते हैं, लेकिन वो पूरे प्रोग्राम में कहीं स्प्रेड हो जाते हैं कि भाई इनिशियलाइजेशन जो कर रहे हैं वो कहीं और आएगा ऊपर, फिर कंट्रोल जो करना है वो वाइल के साथ आता है, और जिससे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे वो बाद में कहीं पे लूप के अंदर कहीं पर भी आ सकता है, ये ब्लॉक के अंदर राइट। तो इससे यहाँ पर फॉर में एक ही जगह पे दिखता है, एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं है। जैसे वाइल में है इसमें भी एंट्री कंट्रोल ही होगा, फॉर में भी एंट्री कंट्रोल ही होगा। मतलब पहले आई की वैल्यू अगर मैं 10 कर देती हूं राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर वो चेक करेगा। जैसे अभी मैं इसको कमेंट वाला जो मेरा पार्ट है उसको मैं निकाल देती हूं राइट, वापस से मैं क्या कर रही हूं, इसको कमेंट कर देती हूं। ये वाइल अभी हम नहीं देख रहे, खाली समझने के लिए कि जो हम वाइल डी वाइल में 3 स्टेटमेंट लिखते हैं, 3 एक्सप्रेशंस लिखते हैं, वो तीनों एक्सप्रेशन फॉर में एक जगह पे है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पर यहां पर भी लूप जो है उसका कंट्रोलिंग कहां पे होता है, एंट्री लेवल पे। मतलब कि आई की वैल्यू मैंने 11 कर दी, आई की वैल्यू मैंने 11 कर दी, तो अब ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा बताओ, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक भी बार नहीं। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 11 है। और सबसे पहले चेक करो क्या 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, तो अंदर जाएगा ही नहीं। मैं इसको सेव कर लेती हूं और हम इसको वापस से क्या करते हैं, कंपाइल करके चेक करते हैं कि मैं जो बोल रही हूं वो सच में होता है कि नहीं राइट। देखो कोई आउटपुट आया ही नहीं है ना, तो मतलब क्या कि इसने कुछ प्रिंट किया ही नहीं। जैसे वाइल में एंट्री लेवल पे पहले चेक करके फिर लूप में एंटर होता है, वैसे फॉर में भी क्या करता है, एंट्री लेवल पे चेक हो जाती है और फिर लूप में एंटर होता है। खाली डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल्ड है, मतलब कम से कम एक बार डू वाइल में होगा इटरेशन राइट। सो ये हो गया फॉर। अब ये कोई भी लूप ले लो, चाहे वाइल ले लो, डू वाइल ले लो या फॉर ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम 1 से ही इंक्रीज करें। सपोज समझो कि ये मेरा प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस इक्वल टू पता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से इंक्रीज किया। अब आउटपुट क्या आएगा सोचो, आई की सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1, प्रिंट हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आई को क्या करेगा, फिर आई को करेगा प्लस इक्वल टू 2, मतलब अब आई में कितना ऐड करेगा, 2 ऐड करेगा। तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, तो 3 प्रिंट करेगा। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगा, 5, तो अब आई की नेक्स्ट वैल्यू 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 5 प्रिंट करेगा। आई की नेक्स्ट वैल्यू करेगा 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 7 प्रिंट करेगा। आई की नेक्स्ट वैल्यू करेगा 9, फिर 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो अंदर जाएगा 9 प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, इसलिए 11 प्रिंट नहीं होगा, लूप के बाहर आ जाएगा और बाहर जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे राइट। तो इस तरह से मैं मतलब वाइल में, डू वाइल में या फॉर में जो हमारा लूप कंट्रोल के लिए जो भी हम वेरिएबल रखते हैं उसको कैसे मैनिपुलेट करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे खाली ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, है ना, सो यहाँ पर मैं 2 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ। सपोज मुझे 3 के मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं, मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि 1 से लेकर 100 में 3 इंक्रीमेंट करके नंबर प्रिंट होता जाए। मतलब पहला 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, इस तरह से कहां तक, 100 तक राइट। तो मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया 3 से, जब तक वो नंबर से कम हो तब तक, और आई की वैल्यू क्या करेंगे, जब तक वो आई को प्लस इक्वल टू 3 करेंगे। ये सेम चीज अगर मुझे वाइल से डू वाइल से करना है तो ऊपर कहीं जाके आई इज इक्वल टू 3 करूंगी। जब मेरा वाइल स्टेटमेंट आएगा वहां पे मैं ये वाला स्टेटमेंट रखूंगी, है ना, एक्सप्रेशन रखूंगी टेस्ट वाला। और जब मेरा लूप खत्म होने वाला होगा तो उससे पहले लास्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे आई प्लस इक्वल टू 3। तो लॉजिक सेम रहेगा, लूप के अंदर ये वाला स्टेटमेंट रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा, पर उसमें अगर मुझे देखना है तो मुझे क्या है, पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट, फिर नीचे वाला स्टेटमेंट, फिर आई को कितने से इंक्रीज किया है वो अलग अलग जगह पे है राइट। अब फॉर से मैंने ये लिखा, मैं कंपाइल कर देती हूं, अब मैं इसको रन करूंगी।
ओके तो यहाँ पे आप देखो 3, 6, 9, 12, 18, 21 कहाँ तक, जब तक मेरा नंबर जो है 100 से कम, मतलब लास्ट नंबर क्या प्रिंट किया उसने 99। तो इस तरह से हम 3 से लेकर 100 तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर 100 तक जितने भी नंबर 3, मतलब 3 से डिविजिबल है ऐसा तो हमने चेक नहीं किया, बट 3 से इंक्रीज करके प्रिंट करते जा रहे हैं, है ना। सो ये हम मतलब इस टाइप का जो भी लॉजिक लिखना है हम इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं। नाउ सपोज मुझे ऐसा लिखना है कि 1 से 100 में उतने नंबर्स को प्रिंट करो जो कि 7 से डिविजिबल है, राइट। तो मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूं i इज इक्वल टू 7, ओके। हर बार 7 से इंक्रीज करूंगी और ये लॉजिक रखूंगी तो क्या होगा, वो 7 के मल्टीपल्स प्रिंट करता जाएगा, राइट। अब मुझे बोला क्या गया है, मुझे बोला ऐसा गया है कि आप चेक करो जितने भी 7 के से डिविजिबल है वो प्रिंट करो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर i को 1 से शुरू करेंगे, एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट लिखना है तो ओके, i प्लस प्लस करेंगे और कब प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे इफ रखूंगी। इफ मेरा जो नंबर है i, अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करती हूं और अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा तो मैं प्रिंट करूंगी i, राइट। जो मैंने इससे पहले लिखा था उसमें 7, 14, 21 प्रिंट हो ही रहा था, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे क्या बताई गई है, मुझे बोला गया है कि भाई आप 1 से 100 में चेक करो कि जो नंबर 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है उसको प्रिंट करो। तो मैं लॉजिक वही रखूंगी कि मुझे बोला ऐसा गया है कि मुझे चेक करना है नंबर 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, और अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो मुझे प्रिंट करना है। एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे पता चलेगा, तो भाई नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मॉड्यूलस से क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो मैं नंबर को 7 से डिवाइड कर रही हूं, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं उसको प्रिंट करवा देती हूं। इसको मैं वापस क्या करूंगी, कंपाइल करूंगी, वापस से रन करूंगी, राइट। तो इसका आउटपुट जो ऊपर वाले प्रोग्राम का था वही आ रहा है, लेकिन उसमें हम 7 ऐड करके नंबर प्रिंट कर रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम 7 से डिविजिबल है या नहीं और हम प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। सपोज मुझे ऐसे नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से 100 के बीच में, प्रिंट only those numbers that are exactly divisible by 3, 5 and 7। मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए बोला गया है कि भाई ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जो 1 से लेकर 100 तक उतने नंबर्स प्रिंट करे जो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, तीनों 3 से डिविजिबल हो तो ही प्रिंट होने चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर लॉजिक क्या रखूंगी, तो यहाँ पर मैं लॉजिक ये रखूंगी, खाली 7 से चेक नहीं करना है, पहले हम क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे, दोनों से भी मतलब एंड रखना पड़ेगा, राइट। फिर i मॉड्यूलस 5 उसका भी क्या आना चाहिए 0 और i मॉड्यूलस 7 इक्वल टू 0, राइट। अब मैं वापस से इसको कंपाइल करूंगी और फिर मैं इसको रन करूंगी तो कोई नंबर उसको मिला ही नहीं जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल है। तो मैं थोड़ा सा रेंज इंक्रीज कर देती हूं 1000 से ताकि मेरे नंबर्स आए, राइट। तो पहला नंबर ही क्या है 105, इसलिए 100 के बीच का कोई नंबर आया ही नहीं। तो 105, 210, 315, 420, तो इस तरह से नंबर्स हमारे क्या है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 3, 5 और 7 से, वही प्रिंट हो रहे हैं, राइट। अगर मुझे ऐसा बोला गया है कि प्रिंट दोज नंबर जो या तो 3 से डिविजिबल होने चाहिए या फिर 5 से डिविजिबल होने चाहिए या फिर 7 से, किसी से भी डिविजिबल हो तो प्रिंट कर दो, तो मैं क्या रखूंगी यहाँ पर एंड की जगह पे और, मतलब पाइप, 2 पाइप ऑपरेट, है ना। फिर मैं वापस से कंपाइल करूंगी और फिर मैं उसको प्रिंट करूंगी। तो इतने सारे नंबर या तो 3 से, 5 से, 7 से, मतलब बहुत सारे नंबर्स हो गए, तो ये यहाँ पर प्रिंट करते जा रहे हैं,
राइट तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर 3 से 5 से या 7 से किसी से भी डिविजिबल हो तो मैंने प्रिंट कर दिया। मुझे तीनों 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो तब भी चाहिए तो मैं इस तरह से रख सकती हूँ। तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या मतलब, पहले हमेशा जब भी आपको कुछ भी आप प्रोग्राम लिखने की शुरुआत करते हो तो पहले समझो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, क्या चाहिए हमको, एंड अकॉर्डिंगली आपके स्टेटमेंट्स फ्रेम करो, है ना। सो मैंने हमेशा बताया है कि पेन पेपर पे आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर पेन पेपर पे दिमाग अच्छे से चलने लगा तो अपने आप से फिर दिमाग ट्रेन हो गया है। तो इस तरह से हम फॉर लूप, यही सेम वाइल डू वाइल से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमको वैल्यूज से सीधे सीधा काउंटर बेस्ड कंट्रोल करना है तो नॉर्मल प्रोग्रामर का प्रेफरेंस ये होता है, क्योंकि ये एक लाइन में इजीली पता चल जाता है कि भाई हो क्या रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ 1 से 1000, सपोज मुझे रिवर्स में चाहिए तो रिवर्स वाला भी हम कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर नम से शुरू करूँगी, i इज इक्वल टू नम, जब तक i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक फिर i माइनस माइनस, मतलब मैं उल्टा शुरुआत कर रही हूँ कि i 1000 से लेकर 1 तक जाए, 1000 से लेकर 1 तक पीछे इस तरह से जाए, और पहले 1000 फिर 999 फिर 998, इस तरह से हम चेक करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ, कंपाइल करती हूँ और रन करती हूँ, राइट। तो सबसे पहला 945 फिर 840 फिर 735, मतलब कि जो हमारा 105 पहला नंबर था, 210 सेकेंड नंबर था, वो उल्टा मतलब रिवर्स ऑर्डर में आया। क्यों? क्योंकि हमने लॉजिक ऐसे लिखा है। आपको नंबर से मतलब है तो आप ये लॉजिक भी रख सकते हो, इससे पहले वाला भी रख सकते हो, या आपको बोला गया हो ऐसे कि रिवर्स में चाहिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर पहला आना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फाइन, आप होप ये आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। मैं आपको फॉर लूप में ही अलग अलग कैसे लॉजिक लिख सकते हैं, या कोई भी लूप में, मतलब हम दो काम कर रहे हैं, तो लॉजिक बिल्डिंग भी कर रहे हैं, साथ में सिंटैक्स भी पढ़ रहे हैं। तो लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगा? लॉजिक बिल्डिंग इस तरह से होगा कि आप थोड़ा सा अलग अलग, जैसे मैंने अभी 3, 5, 7 बोला, आप कुछ और सोच के कुछ और प्रोग्राम्स या असाइनमेंट्स जो हम देंगे वो असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपका क्या है, लॉजिक भी बिल्टअप होता जाएगा हमेशा, राइट। आई होप ये जो भी हमने डिस्कस किया, राइट, फॉर और उसको जैसे कंपेयर किया, वो आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फर्दर डिस्कशन करना है, इलाबरेट करना है, तो हमने ये वीडियो के नीचे जो डिस्कशन का बटन रखा है वहां पर क्लिक करके आप अपनी कोई भी क्वेरीज, आइडियाज को पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ही जैसे जो कीन लर्नर्स होंगे उसके साथ ये सारे कोर्स का डिस्कशन कर पाएंगे। हैप्पी कोडिंग, थैंक यू वेरी मच।